अस्सलाम वालेकुम। आज जर्मनी में ना ईद उल फितर है। मैं अपने बेटे के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। अभी हम पहले अपनी गाड़ी के पास जाएंगे, गाड़ी से आगे फिर बैठ के मस्जिद में जाएंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि मैंने अपने बेटे के साथ किंडरगार्टन में जाके ईदी के पैकेट्स भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके आने हैं, जो हमने कल तैयार किए थे। इसके अलावा मैं अपने बेटे को बाहर भी लेके जाऊँगा घुमाने फिराने के लिए। ईद घर में भी सेलिब्रेट करेंगे, ईद बाहर भी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़कर हम वापस आ गए हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जो मस्जिद में माहौल बना हुआ था, उस पर मुझे एक शेर याद आ गया। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज़। बंदा ओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। वहाँ पर मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग थे, सब ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद ईद के स्नैक्स लिए और अपने अपने घरों को आ गए। ईद की असल खुशी ना दूसरों के साथ बांटने में है, इसीलिए हम ईदी लेकर जा रहे हैं अपने बेटे के किंडरगार्टन के क्लास फेलोज़ के लिए। ये वो पैकेट्स हैं जो हमने कल तैयार किए थे, जो आपको हमने वीडियो में दिखाए थे। किंडरगार्टन में ईदी डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि मेरे बेटे की टीचर ने उनको कहा कि आप फ्रंट पे खड़े हो जाएं और एक एक बच्चे का करके नाम लें, और वो जब आए उसको आप हैंड ओवर करें। और वो बच्चा आगे से थैंक यू बोलता था, और जो बच्चा थैंक यू नहीं बोलता था, टीचर उसको कहती थी कि आपने थैंक यू नहीं बोला। ये है वो अखलाकियात जो बच्चों में डेवलप की जाती है। और जब मेरे बच्चे ने उनको एक एक करके आवाज़ दी तो इस तरीके से उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हुई। और यही वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप करते हैं बच्चे में, बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करके। We are now going back to home, but I will not show you how we distributed because of privacy reasons. इसके बाद टाइम आ गया मेरे बेटे की ईदी का, वो मैंने उनको दी। उसके बाद वो लेके मुझे साथ चले गए सुपरमार्केट में, वहाँ से जाके उन्होंने खिलौने ट्राई किए। तो ईस्टर भी आने वाला है, ईस्टर की वजह से बहुत सारे खिलौने ईस्टर के रेलेवेंट मार्केट में आ गए, लाइक जैसे ये खरगोश है। तो मेरे बेटे ने कहा मैंने ये खरगोश ट्राई करके देखना, ट्राई किया और बहुत इंजॉय किया, बड़ा खुश हुए। बार बार खरगोश को छेड़ते थे और बड़ा ही महसूस हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये खुशी देख के। फिर उसके बाद हम एक शॉप से दूसरी शॉप पे गए, फिर दूसरी से तीसरी पे गए। मुख्तलिफ हमने जो ना इनके लिए ईद गिफ्ट्स जो है ना इनकी मर्ज़ी के ट्राई किए, और कुछ इनको मैंने अपनी मर्ज़ी के लेके दिए। ये ना मैंने अपने बेटे को पता क्या क्या लेके दिया, एक ट्रैक्टर, एक ऐनक और एक बाजा। अरमगान साहब जी ये बाजा तो बेटा बजा के दिखाएँ। ये मैंने पता क्यों लेके दिया, जब मैं छोटा था ना तो मेरे अब्बा जी ना मुझे जब भी ईद होती थी, मुझे मेरे भाइयों को और मेरे कज़नों को ला के देते थे ऐनकें, उसके बाद घड़ियाँ, बाजे और ट्रैक्टर, पूरा पूरा डब्बा लेके आते थे। और वो फिर हम सारे कज़नों में ना वो बांटा करते थे। मैंने उसी याद को ताज़ा करने के लिए ना अपने बेटे को ये सब कुछ लेके दिया। और इनकी खुशी देखें रमखान साहब, इंजॉय कर रहे बेटा। अच्छी लगी आपको चीज़ें? ये पता मैंने आपको क्यों लेके दिया, आपके दादा अबू ये चीज़ें मुझे लेके दिया करते थे ईद पे, तो मैंने इसलिए आपको लेके दिया खुशी से। मज़े की ना चीज़ें। ये ऐनक इंजीनियरों वाली है भाई। वैसे तो अरमगान साहब का ये सारा सामान इन्हीं का ही है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये स्पेशल उनको मंगवा के दी हुई हैं। ऐनक, घड़ी, बाजा और जो है ना साथ ट्रैक्टर। ये अपने अब्बा जी की याद को मैंने ताज़ा किया है। मेरे बेटे ने कहा कि बाबा जो ईदी आपने मुझे दी थी उसके मुझे खिलौने तो आपने ले दिए, जो ईदी बच गई है उसके ना मुझे झूले दिलवा दें। हमारे नज़दीक की जो बिग सिटी था वो कासल था, हम वहाँ चले गए। वहाँ जाके टिकटें खरीदी। उसके बाद जो है ना अपने बेटे को इन झूलों पे मज़े करवाए। ईद वाले दिन का मौसम इतना ज़बरदस्त था कि आप देखें मेरे पीछे आसमान पे रेनबो बनी हुई है। हल्की हल्की बारिश हुई, उसके बाद हल्की सी धूप निकली, तो साथ ही ये कोसे कज़ा यानी धनक बन गई। हमारे बेटे ने यहाँ पर खूब मज़े किए हेलीकॉप्टर में बैठ के। झूले वालों ने कहा कि आपका जनाब वज़न बैलेंस नहीं होना, तो लिहाजा आप जो ना अगले फेरे में जो हेलीकॉप्टर से अगली गाड़ी है ना नीले रंग की, उसमें बैठ जाना। तो फिर मैंने कहा अपने बेटे को कि आप अकेले बैठते हैं हेलीकॉप्टर में, वो अकेले बैठ कर मज़े कर रहे हैं। फेरे में ना जो लाल रंग का हेलीकॉप्टर है उसके आगे जो गाड़ी है ना नीले रंग की, उसके अंदर मैं अपने बेटे के साथ बैठा हूँ।
अब वजन भी बैलेंस है, झूला भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। ये रंग बिरंगे झूले हैं, इन झूलों पे मेरे बेटे ने जो ना बहुत मज़े किए। कुछ पे मैंने लिए, कुछ पे उन्होंने लिए, कुछ पे हम दोनों ने मिल के लिए। एट द एंड हुआ ये कि अरमगान सब फुल थक चुके थे। ये जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ ना सर, ये बात नोट करने वाली है। 31 मार्च 2025 जो कि संडे का दिन बनता है, तो इस दिन जर्मनी में ईद थी। पुलिस वाला हेलीकॉप्टर, वाह जी वाह। और संडे वाले दिन सबको पता है कि यहाँ पे दुकानें बंद होती हैं, सुपरमार्केट्स ईच एंड एवरीथिंग क्लोज होती है। लेकिन जर्मनी वालों ने अपनी जिंदा कौम होने का सबूत इस तरीके से दिया कि उन्होंने अपने कंट्री में रहने वाले मुसलमानों के फेस्टिवल को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी दुकानें ओपन रखी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कासल सिटी में गया हूँ संडे वाले दिन, और वहाँ पे जो मार्केट का उनका एरिया ना, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो उन्होंने वहाँ पे ओपन रखा हुआ है। दुकानें ओपन हैं, उसके बाद झूले लगे हुए हैं। और मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि 99% जो लोग थे ना वहाँ पे मुस्लिम्स थे, अपने बच्चों को लेके ईद के इस मौके पे उनके इस इवेंट को स्पेशल बनाने के लिए झूलों पे लेके आए हुए थे। और मैं जर्मन हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये चीज़ जो ना हम लोगों को प्रोवाइड की। ये वो सर जिंदा कौमें हैं जो अपने कंट्री में रहने वाले अमीर गरीब छोटे बड़े सब नू नाल लेके चलती हैं, और यही तरक्की का राज होता है कौमों का। इन झूलों से फ्री होने के बाद अरमगान साहब ने कहा कि बाबा मुझे ना बर्गर किंग लेके जाएं। हम फिर बर्गर किंग लेके गए, उनको प्लांट बेस्ड डील लेके दी, फिर एंड पे उनको चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके दी। उन्होंने बहुत मज़ा किया। वहाँ पे एक जो है ना साइड पे बच्चों का प्लेइंग एरिया बना था, स्क्रीन बनी थी, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी पेंटिंग की, काफ़ी ड्राइंग की। मैं क्या खेल रहे हैं बेटा? वाह, और मगर तो बड़ा मजे का कर रहे हैं। हो क्यों नहीं रहा? हो गया हो गया हो गया। रंग करेंगे, चलो रंग करें। सबसे पहले ट्रक लेना। ठीक है, ट्रक लें। वाह, फिर आप यहाँ से रंग लेना, फिर आप यहाँ पे ऐसे से मारना शुरू करना। वाह, अब हुंडा आ गया। ओए कुत्ता आ गए। अब मैं इस हुंडा को इस तरह का रंग करूँगा। वाह जी, ये तो वाइस है इसलिए नहीं नजर आ रहा। कोई और रंग लें। हम चाहे कहीं भी हो, ईद को खास बनाने के लिए घर की सजावट बहुत जरूरी है। देखें हमने अपने घर को कैसे सजाया। अब आते हैं जी ईद के सबसे अहम सेगमेंट यानी कि खाने पर। ईद का ब्रांच तैयार है भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा, आपने अच्छे से रोज़े रखे होंगे, उसके बाद आपकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। आप अपने दोस्तों, अजीज़ों अकारब और रिश्तेदारों के साथ मिलके जो ना खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरीके से ना हम लोग रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज का अहद करते हैं कि मैं जो ना ये अच्छे काम करूँगा रमज़ान के महीने में, तो हमें चाहिए कि हम बाकी के 11 महीने भी ना इसी तरीके से अच्छाई के साथ गुजारें, पॉजिटिविटी के साथ गुजारें। जब भी हमारे अंदर पहला ख्याल आए तो हमेशा पॉजिटिव ख्याल आए बजाय के नेगेटिव ख्याल आने के। तो फिर आपको आपके आसपास माहौल बदलता हुआ नजर आएगा, आप खुद फील करेंगे। अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ईद ना नए कपड़े पहनने का नाम या अच्छा खाना खाने का नाम नहीं। ईद का मतलब ये कि दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें, अपनी खुशियों को बांटें। ये जो ना ये चीज़ बाद में भी बंदा ऐसे ही कंटिन्यू रखे, दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करें, दूसरों का दुख दर्द बांटें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करे, आप सबको जो ना खुशियाँ दे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखे। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।